दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और आज का वीडियो है किडनी स्टोन के ऊपर। गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है। आपने रेकी सीखी है, आप इसको रिमूव करना चाहते हो, बिल्कुल इस वीडियो को देखें और इसको रिमूव करने की कला सीखे। इस वीडियो में मैं आपको रेकी का उपचार बताऊंगा, किडनी स्टोन के लिए एक टेक्निक बताऊंगा, उसके बाद में एक एंजल नंबर दूंगा। जिन लोगों ने रेकी सीखी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखी है वो भी कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं सीखी है, आपको बार बार ये सुनने की जरूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, हमारा एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए। हर महीने में लगातार 4 दिन, 5 साल से हम सिखा रहे हैं। आपके घर बैठे सीखे। समय रात 9 बजे से 10 बजे के बीच में रहता है। 4 दिन में आप रेकी का उपचार कर सकते हो, अपना भी दूसरों का भी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने मुझे इतना प्रेम दिया है। विश्व रेकी अभियान चैनल को जो इतना पसंद किया है, आप जो लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो या फिर कमेंट करते हो, तो यूट्यूब इसको दुनिया में दिखाता है। घर घर में वीडियो पहुंचती है, लोग ठीक होने लगते हैं, जिसका दक्षिणा का मूल्य मतलब एनर्जी का एक्सचेंज आपको मिल जाता है। आपका धन्यवाद, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने लाइक किया है। नहीं किया है फिर भी आपका धन्यवाद है। दोस्तों, हम वास्तविकता में ये भूल गए कि हमारे पेट में स्टोन क्यों होते हैं, हमारे किडनी में पत्थरी क्यों हो रहे, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो रहे। इसका कारण कोई बाहर की व्यक्ति नहीं दोस्तों, ये आपने ही तैयार किया है। मैं तो ये बोलूंगा कि किडनी में स्टोन अगर हो रहे तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपकी है। क्योंकि स्टोन कैसे बनता है इसके बारे में आप अवेयर नहीं है, इसीलिए आपके किडनी में स्टोन हो रहे, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहे। अरे भाई, आपके मुंह में अगर 1 mm का मैं स्टोन दे दूं तो आप उसको चबा कर नहीं खा सकते, आप थूक देंगे। आप नोट करो, कभी कोई खाते समय आपके पास में आपके निवाले के अंदर अगर कोई थोड़ा सा स्टोन जाता है तो आप उसको कुल्ला करके थूक देते हो। तो फिर 1 mm का स्टोन अगर आप चबा नहीं सकते तो 15, 20 mm, 18 mm, 27 mm तक के स्टोन किडनी में कहां से आए, गॉल ब्लैडर में कहां से आए। दोस्तों, इसका क्रिएशन भी आपने किया। इसका मतलब है कि आपने ऐसी चीजें खाई जो स्टोन का निर्माण करती है, और जाने अनजाने में आपको पता नहीं कि कौन सी चीजें स्टोन का निर्माण करती है। तो मैं आपको बता भी देता हूं, अगर आपके पेट में स्टोन है तो इसको रिमूव कैसे करना वो मैं बता देता हूं। आपने रेकी सीखी है तो भी कर सकते हो, नहीं सीखी है तो भी कर सकते हो। जी हाँ। और ये जो स्टोन हो रहे हैं, इसको कैसे रोके, इसके बाद आपके पेट में स्टोन कभी नहीं हो, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चीनी को बंद करना पड़ेगा। ये चीनी है ना, स्टोन बनाती है। हमारे पेट में जितनी ऊपर से सफेद है ना, उतनी काली है। ये हमारे पेट में जब जाएगी तो वो स्टोन बनाएगी। जो लोग चीनी की फैक्ट्री में काम करते हैं ना, उनके घर में चीनी नहीं है, देखना आपने जाके। चीनी के फैक्ट्री में काम करने वाले चीनी नहीं खाते, तेल के फैक्ट्री में काम करने वाले लोग तेल नहीं खाते। और हम लोगों को पता नहीं, उसके कारण हम खाते रहते हैं, हमारे शरीर में फिर वो पत्थरे होती रहती है। और आपने ये भी सुना होगा, नहीं नहीं, एक बार पत्थरे हो गए ना, वो होते रहते। कैसे होते रहेंगे? आप चीनी बंद कर दो, बिल्कुल नहीं होंगे। आपके शरीर के अंदर होने वाले पत्थरे अगर रोकना है तो इसके लिए आपको ही अवेयर होना पड़ेगा, बाकी कोई चीज नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप अवेयर नहीं थे, आपने बहुत सारी चीनी खाया, मीठा खाया, आपके पेट में स्टोन हो गए। अब वो स्टोन को निकालना है। रेकी का साधक इसको रिमूव कर सकता है। ये ऐसे कई प्रैक्टिकल्स हमारे ग्रैंड मास्टर्स करते हैं, हम भी करते हैं। तो वो क्या करना है आपको और कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जिसके पेट में स्टोन है और वो आपके क्लाइंट है, तो उनको सबसे पहले कागज पे लिख दीजिए कि भाई, आपको चीनी बंद करनी पड़ेगी तो मैं आपका हीलिंग करता हूं, अन्यथा नहीं। सीधा बोल देना। मैं तो ये बोलता हूँ 5 चीजें बंद कर दो, सफेद दिखने वाली 5 चीजें बंद कर दो और रेकी का उपचार ले लो, आप 100% ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसमें ऑप्शन निकालते हैं। हमने बोला नमक नहीं खाना, तो फिर कैसे खाना, सेंधा नमक चलेगा? ऐसा करते वो। वास्तविकता में वो हमारी जरूरत नहीं है, हमारे बॉडी की। हमारी बॉडी की जो नीड है वो अलग है। हमें एल्कलाइन चीजें चाहिए, एसिडिक चीजें नहीं चाहिए। ये तेल मसाले नमक जो है ना, ये हमारे शरीर को तोड़ देते हैं। ज्यादा करके जो मीठी चीजें होती है ये हमारे शरीर को तोड़ देती है, हमको पता नहीं। इसीलिए बड़ी से बड़ी बीमारियों को हम अट्रैक्ट करते हैं। हम उनको लेटर भेजते हैं, मैं तो बोलूंगा मैसेज करते, आ जाओ आ जाओ, सबको मैसेज कर देते हैं। और फिर रोते बैठते हैं, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। काफी लोगों को देखा मैंने, मैं तो एक फल का सवेरे खाता हूँ, एक फल का रात में खाता हूँ। बीच में क्या खाता है भैया तू? बता, बीच में क्या खाता है? आलू बड़े खाता है, कचौरी खाता है, समोसे खाता है, तला हुआ खाता है, मीठा खाता है, ना जाने क्या क्या खाता है।
और हम हमारे बच्चों को भी चिप्स देते हैं, जो पैकेट में चिप्स होते हैं ना पैक वाले, वो बच्चों को नहीं देना, उससे बच्चों का हेल्थ इश्यू आ सकता है। तो अवेयर हो जाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चों के लिए क्या क्या देना है, अगला वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किडनी का स्टोन रेकी का मास्टर, ग्रैंड मास्टर या रेकी का 3rd लेवल का स्टूडेंट भी कैसे ठीक कर सकता है। चलो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके यहां तक समझ में आ गया कि इसके किडनी में स्टोन है। किडनी कहां पर है और कैसी दिखती है, ये आपको पहले गूगल बाबा पे जाना पड़ेगा, और किडनी का इमेज मतलब किडनी कैसे होती है और कहाँ होती है, ये आपको देखना है। हमारी पीठ के पीछे यहाँ पर जो हमारा रिबकेज खत्म होता है, यहाँ पर दोनों किडनियां होती है। वो कैसे दिखती है, एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देना कि ये किडनी है। और वो किडनी को देखना है आपको व्हाइट कलर में, और उसके अंदर जो स्टोन है उसको देखना है ब्लैक कलर में। बस ये टेक्निक आपको ध्यान में रखना है। किडनी को व्हाइट देखेंगे और स्टोन को ब्लैक देखेंगे। इसमें हम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं लेजर टेक्निक। लेजर टेक्निक माने क्या होता है, आपने देखा होगा लेजर। लेजर का एक ऐसा प्रकाश होता है जो बहुत तेज गति से निकलता है, और वो कोई भी चीज उसके बीच में आ जाए तो उसको तोड़ देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बस आपको इतना समझना है कि ये लेजर निकलेगा, लेकिन निकलेगा कहां से, लेजर कहां से लाए। ब्रह्मांड में कमी है क्या, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। आप बोलो क्या होना आपको, आप बोलो मुझे लेजर चाहिए, लेजर मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप अपने आप को एक अफर्मेशन देना, कोई भी हाथ की 2 उंगली को दूसरे हाथ से पकड़ लेना, और जिसको खींचना, और खींचते समय एक आवाज निकालना इस तरह से। जैसा आपने खींचा तो कुछ तो भी निकल गया, और आपने आंखें बंद करके देखा कि मेरे हाथों से रेड कलर का प्रकाश, लेजर के जैसा प्रकाश निकल रहा है। इसके बीच में कोई भी चीज आती है तो टूट जाता है। और ऐसे ऐसे अपने उंगली को ऐसे ऐसे हिला कर देखे, ऐसा हाथ में कागज पकड़े और ऐसे उंगली को हिलाए और देखे कि कागज जल रहा है। दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा। आपके माइंड को आपको सग्रत करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा कि ये मेरे उंगली से लेजर का प्रकाश निकल रहा है। वो बोलेगा ठीक है। आपके पास में एक ऐसी चीज है जिसको आपने बोला दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। वो रियलिटी में और झूठों में फर्क नहीं समझता। सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उसको नहीं मालूम। आपने बोला ये है तो वो हो गया। ऐसे काफी उदाहरण आपने देखे होंगे। हम जब ऑफलाइन सेमिनार करते हैं तो हम करके दिखाते हैं। हम एक व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम्हारा नाम भूल गया, तो वो नाम भूल जाता है। हम बोलते उनको बोलते हैं कि 1 2 3 4 9 के बीच में अगर 6 का फिगर आप भूल गए तो 6 का फिगर भूल जाता है, उसका नाम भूल जाता है। ये क्यों भूल जाता है, हमने उसको बोला और वो भूल गया। इसका मतलब क्या है, आपने अफर्मेशन दिया और एक ने सुन लिया, उसने भुला दिया। हमारा चेतन मन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। वैसे भी दोस्तों, ये साइंस को तो आपको समझना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने मन को समझाने के लिए बोलना पड़ेगा कि मेरे हाथों से लेजर क्या प्रकाश निकल रहा है, दैट्स ऑल। ओके, ये होगी लेजर टेक्निक। उसके बाद में आपको क्या क्या करना है, जब आप हीलिंग करते हो तो आपको 3 चीजें करना है, जिसको मैं डबल ए भी बोलता हूं। इसको मैं बोलता हूं डबल ए वी। डबल ए वी का मतलब है ए फॉर अफर्मेशन, ए फॉर अल्फा, और वी माने विजुअलाइजेशन। अल्फा, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अल्फा क्या करना है, अफर्मेशन क्या है, और विजुअलाइजेशन क्या है। शॉर्टकट में समझाता हूं। अल्फा माने 4 या 5 बार लंबे ओम का उच्चारण करना, या फिर लंबी गहरी सांस लेना, रोकना, छोड़ना, रोकना, लेना। नाड़ी शोधन, सांस लेना, रोकना, अपनी क्षमता के अनुसार छोड़ना, फिर रोकना, फिर अपनी क्षमता के अनुसार रोकना, फिर लेना। ऐसा 4-5 बार। इससे क्या होगा, इससे आपका मन शांत होगा। अब जब मन शांत होगा तो विचार शून्य हो जाएंगे, और जब विचार शून्य होंगे तो हम रेकी अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि रेकी भावना से निकलती है, आभा मंडल से, विचारों से। विचारों का संप्रेषण, तरंगों का संप्रेषण रेकी है। ये वेव्स के स्वरूप में निकलती है, और ये वेव्स है ना दोस्तों, ये कुछ भी कर सकती है। इसका एक बार आपने प्रैक्टिकल करके देख लेना। ओके, तो आपने अल्फा कर लिया, आपके समझ में आ गया अल्फा का मतलब क्या है। या फिर लंबे ओम का उच्चारण बोलो। ओम कैसे बोलना है, लंबा, अ ओ म, ये 3 अक्षरों का मिलन है। अ, म को लंबा करना 2-3 बार। आराम से बॉडी रिलैक्स हो जाएंगी, मन भी शांत होता जाएगा। जैसे मन शांत हो गया, अब आप रेकी का उपचार करने के तैयार हो गए। अब क्या करना है, दोनों हाथों को रब करना है। हाथों को चार्ज कर सकते हो पावर सिंबल से, या फिर बोलो चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड।
चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। आंखें बंद करके देखो कि आपके हाथों के चक्र खुल गए और इसमें से व्हाइट लाइट निकलना शुरू हो गई। हाथों को कप बना के ऊपर उठाओ, 3 बार बोलो, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाए। कल्पना में देखें कि आकाश की तरफ से उपचार करने वाली ऊर्जा का एक सफेद रंग का प्रकाशमय गोला आपके सहस्रार चक्र में प्रवेश कर गया। ये प्रवेश करने वाला प्रकाश आकाश की तरफ से लगातार आपके शरीर में जा रहा है और आपके हाथों से निकल रहा है। हाथों को शंख मुद्रा में रखना कभी भी, क्योंकि जब हम शंख मुद्रा में रखते हैं तो हमारे हाथों से ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। ऐसे नहीं चिपकाना, उंगलियों को ऐसे नहीं करना, एकदम शंख मुद्रा में ऐसे कप बनाकर एक दूसरे को हल्का सा रखना। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वो तो आपको पता है, धन्यवाद करना है ईश्वर का, देखिए गुरुओं का, माता पिता का, उस व्यक्ति का और अपना। उसके बाद आप उपचार करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आप एक प्रोटेक्शन गार्ड बना सकते हैं। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, मेरे हाथों से निकलता हुआ सफेद कलर का प्रकाश मेरे आभा मंडल में फैल रहा है। मेरे चारों तरफ एक सफेद रंग का बॉल बना हुआ है, ये मेरा आभा मंडल है, ये मेरी रक्षा करता है, ये बहुत शक्तिशाली है। इस तरह से अफर्मेशन आपको बोलना है। अफर्मेशन बोलना ही पड़ेगा, अल्फा, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। अब 2 चीजें हो गई। अब आते हैं हम आगे के लेवल में। आपको आगे क्या करना है, जो व्यक्ति का किडनी का स्टोन है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है, आपको देखना है गॉल ब्लैडर कहां पर है, किडनी कहां पर है, उसके शरीर को आपके सामने विजुअलाइज करना है। अगर व्यक्ति सामने है तो उसके आंखों में आंखें देखना है, आंखों में आंखें डालकर देखना है, अपनी आंखों को भी बंद करना है, उसको भी बोलना है आंखें बंद करो। ओमकार की चैंट लगा देनी है, ओमकार चलेगा, आप हीलिंग करेंगे। आप मुंह से भी ओमकार बोल सकते हो, उस व्यक्ति को भी बोलने को बोल सकते हो, दोनों भी ओम का उच्चारण करेंगे, बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा। आप आपका कनेक्शन बनाइए, वंसा जेशोनेन डाल सकते हैं, वंसा जेशोनेन, वंसा जेशोनेन, वंसा जेशोनेन। इस दिव्य आत्मा का और मेरा संपर्क स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। आप मन ही मन अफर्मेशन बोले, हे दिव्य आत्मा, आपके सूक्ष्म शरीर का और मेरा संपर्क स्थापित हो रहा है, हो रहा है, हो चुका है। आप मेरे सामने आकर लेट जाइए, आप पेट के बल लेट जाइए। अगर किडनी में स्टोन है तो पेट के बल लेटने को बोले, गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो पीठ के बल लेटने को बोले, क्योंकि आपको वहां पर जाकर लेजर टेक्निक करनी है। वहां पर आपको देखना है कि वो व्यक्ति का आपका कनेक्शन बन गया। अगर आप डिस्टेंस में कर रहे हो तो उनको बोलना वीडियो कॉल मुझे कीजिए। जब वीडियो कॉल करेंगे तो आप उनको कनेक्शन करके बोल दीजिए कि अब आपका कनेक्शन बन चुका है। आप ओमकार के चैंट को जारी रखें और शांत बैठे। बाजू में पानी का ग्लास लेने को बोल देना है आपको, क्योंकि इस पानी को, ग्लास को आप दिव्य औषधि बनाकर उनको पिलाएंगे हीलिंग के बाद में। कोई भी हीलिंग करो, एक पानी का ग्लास लेके उनको बोलो सामने बैठ जाए। उस पानी के ग्लास में क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस हीलिंग में मैं आपको एक एंजल नंबर भी दूंगा, आप वो एंजल नंबर पानी के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, उनके पैर के ऊपर लिखने को बोल सकते हैं, आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। तीनों चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब आप स्टोन तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब आपने उनको लेटा दिया है, किडनी का स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पेट के बल लेट गए। आपने किडनी के जगह पर अपने उंगली को अब लेजर बनाना है। अब समय आ चुका है लेजर बनाने का। अपने दोनों उंगली ऐसे करनी है, ऐसा हाथ करना है और अफर्मेशन करनी है। दोस्तों, अफर्मेशन में बहुत ताकत है। हे ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, हे परमपिता की ऊर्जा, मुझे लेजर की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। अपने कान में एक आवाज आ रही है, सुनो, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपने हाथ से दोनों उंगली को पकड़ो और इसमें लेजर का प्रकाश एक तैयार करो कि आपके हाथ में लेजर का प्रकाश आ गया और देखो कि आपके उंगली से एक लेजर का प्रकाश निकल रहा है। उंगली को सीधा किडनी के ऊपर रख दो जहां पर उसका शरीर है और वहां से घुमाना शुरू करो, झिकझैक घुमाना शुरू करो। इस तरह से घुमाना है और देखना है कि वो जो पत्थर था, वो जो स्टोन था, वो सफेद कलर की किडनी में काले कलर का डॉट माने स्टोन था, अब वो लेजर से टूटता जा रहा है और रिमूव हो रहा है। आप उसको लेजर से रिमूव कर सकते हैं, आप उसको अपने दोनों हाथ की उंगलियों से भी रिमूव कर सकते हो। हम तो ये टेक्निक करते हैं, इसको फिलिपाइन सर्जरी बोलते हैं। फिलिपाइन सर्जरी में क्या होता है, हाथ डाल के स्टोन को रिमूव कर देना और कुछ ऐसा हाथ डाल दो, स्टोन को रिमूव कर दो और उसको फेंक दो। देखो वो स्टोन रिमूव हो जाएगा। करके देख लेना, विश्वास बिल्कुल नहीं करना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार करके देख लेना। लेजर टेक्निक बहुत अच्छा परिणाम देता है। कैंसर के हीलिंग में भी लेजर का टेक्निक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी केमो देते हैं, तो हम भी लेजर टेक्निक से उस वहां पर जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करते हैं। तो स्टोन को आपको इस तरह से झिकझैक करना है।
और देखना है कि जो सफेद कलर की किडनी थी और काले कलर के डॉट जो स्टोन थे, अब वो लेजर के कारण वहां से निकल गए, वहां पर वो नहीं है। किडनी को व्हाइट कलर में देखना है। अल्फा अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, मैंने क्या बोला, कोई भी हीलिंग करेंगे एएएफ, डबल एएफ का फॉर्मूला आपको अगर इस्तेमाल करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो वो दूसरी किडनी में भी आपको सेम प्रोसेस करना है जैसा कि आपने पहले किया। अब आपको अपने थर्ड आई से, अब ये जो आपका लेजर है ना, इसको बंद कर देना, ऐसे उंगली से पकड़ना और धन्यवाद बोलना। ईश्वर का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, मुझे लेजर की दिव्य शक्ति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको करना है वहां पर रेकी का उपचार। रेकी का उपचार क्या करेंगे, किडनी के दोनों किडनी के ऊपर आपको सिंबल ड्रॉ करने हैं। पहला सिंबल ड्रॉ करेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, हंसा जैशोनेन हंसा जैशोनेन हंसा जैशोनेन, दोनों किडनी के ऊपर। अगर दोनों किडनी में तो दोनों किडनी के ऊपर, लेफ्ट है तो लेफ्ट के ऊपर, राइट है तो राइट के ऊपर। हंसा जैशोनेन बनाने के बाद में आपको यहाँ पर एक सिंबल ड्रॉ करना है और वो है शामीन। तो आप शामीन बनाएं, शामीन शामीन शामीन, राकू राकू राकू, ऐसे सिंबल बनाकर दोनों हाथ किडनी के ऊपर रख दीजिए। किडनी के ऊपर हाथ रखने के बाद जो मैं बोल रहा हूं इसको आप समझ लीजिए या फिर आराम से लिख लेना। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मेरे शरीर के ऊपर प्रवाहित हो रही है, जो मेरे हाथों से होकर, हाथों के ऊर्जा केंद्रों से होकर इस व्यक्ति जिसका नाम भी ले सकते हैं रमेश के शरीर में जा रही है, उसके किडनियों में जाकर उपचार कर रही है। दोनों किडनियां स्वस्थ हो रही है, या फिर गॉल बैडर तो आप बोल सकते हो गॉल बैडर स्वस्थ हो रहा है। मैं देख रहा हूं दोनों किडनियां सफेद कलर में चमकदार होती जा रही है, चमकदार होती जा रही है। किडनियों का, किडनियों के आसपास के अंगों का संतुलन हो रहा है, साथ ही साथ शरीर का, मन का और आत्मा का संतुलन हो रहा है। आभा मंडल में से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर आकाश के तरफ जा रही है, ब्रह्मांड में जाकर विलीन हो रही है। मेरे सामने जो व्यक्ति लेटा हुआ है, इसका शरीर सफेद रंग में परिवर्तित होता जा रहा है। शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर आकाश की तरफ जाकर बादलों में जाकर विलीन हो रही है। हे रेकी शक्ति, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। ये हो गया रेकी का उपचार। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आपने रेकी का उपचार किया, यहाँ पर आप एक एंजल नंबर ड्रॉ कर सकते हैं 115893, 115893। ये किडनी स्टोन हो या गॉल ब्लैडर स्टोन हो, ये उसको रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें रिमूव करने की ताकत है। आपको अगर नॉलेज है अंकों के बारे में तो आप समझ सकते हो, इसमें दो सूर्य है, एक इसमें गुरु की शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां हैं, मैं वो क्लियर यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। वो उसके लिए आपको हमारा फिर दूसरा कोर्स करना पड़ेगा, हालांकि वो फ्री रहता है, पैसे नहीं लेते। नहीं तो आप बोलेंगे भाई ये बता दिया, कोर्स करने के लिए बोलते आ जाओ, मैं कभी नहीं बोलूंगा मेरे पास आ जाओ, आप कहीं पर भी सीखो। अगर हमारे पास सीखना है तो हमारा निःशुल्क रहता है, हम पैसे लेते नहीं। ओके, उसके लिए आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, पैसे का विषय खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा बहुत एनर्जी एक्शन लेते हैं, वो इतना कम रहता है कि आपके बच्चों की जेब में रहता है। वो इसीलिए लेते हैं कि फिर उसमें ज्यादा लोग नहीं आते, जिनको जरूरत है, जिनके अंदर प्यास है, वही लोग आते हैं। नहीं तो फ्री में सीखने वाले आते हैं, सीखते व्यक्ति कुछ नहीं, जूम मीटिंग भर जाती है और जो सीखने वाले वो पीछे रह जाते हैं। ओके, तो आपको एंजल नंबर ड्रॉ करना है वो किडनी के ऊपर या गोल्ड बैडर के ऊपर, जो मैंने बताया 115893। इसमें जो अंक है वो अंक एंजल के हैं। एंजल कौन है पता है आपको? आपको पता है एंजल कौन है? आपको आपके एंजल अभी भी सुन रहे हैं, जो आप मुझे देख रहे हो ना, वो सुन रहे हैं कि चल अभी तो मेरे पास आएगा, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन गजानन भैया ने बोला ना एंजल को मिलो तो शायद आ जाएगा। आपके दोनों कंधों पे आपके दोनों स्पिरिट गाइड है और आपको मदद करने के लिए तैयार है। आप उनको बोलते नहीं, इसलिए वो कुछ करते नहीं। अब आपने बोला 115893, वो बोले कि ठीक है। आपने जो नंबर बोला वो इनको एक मैसेज चला गया कि मुझे ये एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी वहां पर बनी रहेगी जहां पर आपने उपचार किया। सूक्ष्म जगत की ऊर्जाएं जो अनविजिबल होती, दिखती नहीं लेकिन है, हवा भी दिखती नहीं, बिजली के तार का करंट भी दिखता नहीं, आपके मेरे मोबाइल के बीच में भी तार नहीं है, लेकिन आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, इसका मतलब कुछ तो है, तरंगे है। निकोला टेस्ला बोल कर गए
अब अल्टरनेटिव करंट वो बोलकर गए कि ये होता है, ये रेकी है दोस्तों, रेकी ऊर्जा का साइंस है और ये ऊर्जा हम प्रवाहित कर सकते हैं हमारे विचारों से, भावना से, हमारे आभा मंडल से, हमारे हाथों से ये ऊर्जा निकलती है, प्रवाहित भी होती है। लेकिन अहंकार नहीं आने देना कि मैंने उपचार किया, कभी नहीं बोलना मैंने किया, हमने किया। आप और आपका क्लोन जो आपके साथ में रहता है वो आपका एक क्लोन है, और वो क्लोन क्या करता है, आपका मैसेज देता है स्पिरिट गाइड के पास में, स्पिरिट गाइड उसको निकाल कर देते हैं सुप्रीम सोल के पास में, और ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, जो नंबर आपने ड्रॉ किए वो नंबर वहां पर काम करते हैं और उस व्यक्ति का स्टोन खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। विश्वास नहीं करना, सोनोग्राफी करके देख लेना। 7 दिन के अंदर 3 बार उपचार करना है, 7 दिन के अंदर 3 बार। आज किया, कल नहीं करना, एक दिन बाद करना, 3 बार कर लेना, सोनोग्राफी कर लेना, किडनी का स्टोन, गार्ड बैडर का स्टोन गायब हो जाएगा। विश्वास नहीं करना, आजमा कर देख लेना। ये तो है एंजल का नंबर। अब आपको क्या करना है, फिर आपको नाभि के सामने कट करना है, जहां से भी आपको सिखाया गया है। हम तो 3 जगह कट करने को बोलते हैं, नाभि, अनाज चक्र, आज्ञा चक्र, क्योंकि हमारे एक नहीं 3 कनेक्शन लग जाते हैं। सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन लग जाता है, हमारी दिव्य दृष्टि का कनेक्शन लग जाते हैं, अफर्मेशन आप करते हो, विजुअलाइज करते हो, तो वो भी उस शरीर को देखते हो, मतलब उसका और आपका सोल का कनेक्शन लग जाता है। रेकी आत्मा का ही उपचार है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि वो जो एंजल नंबर मैंने आपको अभी दिया, वो एंजल नंबर एक छोटे से कागज पे लिखना है आपको, एक छोटा सा कोई भी कागज रहेगा, और इस कागज को आपको क्या करना है, ये कागज पे आपको नंबर लिखना है 115893। ऐसे 2-3 कागज बनाने हैं आपको। एक कागज पानी के बोतल के नीचे या बोतल के ऊपर चिपका सकते हो, ये पानी की बोतल है, इसके ऊपर चिपका दीजिए 115893। एक कागज है ना, उसके भोजन की थाली के नीचे रखिए। जिनको गोल्ड मेडल हो गया, स्टोन हो गई, किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो आप उनके थाली के नीचे रख सकते हो। लेकिन ये नंबर आपको उस व्यक्ति के लेफ्ट वाले पैर पे लिखना है ब्लू मार्कर पेन से। मार्कर पेन से मैंने क्यों बोला, सादे पेन से लिखेंगे तो भी चलेगा लेकिन मिट जाएगा। ये कम से कम आपको उसके पैर के ऊपर 21 दिन तक के लिखना चाहिए। अगर आप 21 दिन के बाद में सोनोग्राफी करते हो तो 7 दिन के बाद करते हो तो 7 दिन लिखो, 11 दिन के बाद करते हो तो 11 दिन लिखो, 21 दिन के बाद करते हो तो 21 दिन लिखो। मिनिमम 21 दिन अगर आप लिखेंगे, स्टोन तो निकल जाएगा लेकिन वापस भी नहीं आएगा। लेकिन वापस आने के लिए अगर वो व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं ये चीज को कभी छूंगा भी नहीं, खाना तो दूर, तो वो व्यक्ति के पास में उस शरीर में स्टोन कभी नहीं आएगा। तो ये हो गया रेकी का उपचार। साथ में मैंने आपको एक एंजल नंबर दिया और एक लेजर का टेक्निक बताया। इस प्रकार से अगर रेकी का साधक गॉल ब्लैडर का स्टोन या किडनी के स्टोन का उपचार करता है तो वो उसमें 100% रिजल्ट ले सकता है। और ये हमारा किया हुआ प्रैक्टिकल है, इसीलिए हम इसको ताकत के साथ बोलते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता तो आप हमारे पास एक बार उपचार लेके देखिए, आपका स्टोन खत्म हो जाएगा, एड हो जाएगा। बड़ी बड़ी गांठें, नींबू की इतनी गांठें पेट में थी और वो एक हीलिंग के बाद में गांठ गायब हो गई। आपको विश्वास नहीं होता है, इसके बाद एक वीडियो प्ले होगा, उनसे जरा सुन लेना। तो उनके पेट में इतनी बड़ी गांठ थी, एक बार हीलिंग करने के बाद गांठ गायब हो गई। वो लेजर टेक्निक से उसको जला दिया हमने, वो गांठ गायब हो गई और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गए। उनको जरा सुन लेना इस वीडियो के बाद में। हाँ, मैं गजानन खामगांव महाराष्ट्र से विश्व रेकी अभियान खामगांव तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ एक छोटे से वीडियो में। ये हमारा एक उपचार का वीडियो, इन व्यक्ति की हमने हीलिंग की थी और आप उनके मुंह से सुनेंगे कि क्या मिरेकल्स उनके हीलिंग के बारे में आ गए। तो सर आपका नाम क्या है? जी नमस्कार, मेरा नाम गणेश सौड़तकर है और मैं महाराष्ट्र के बुलढाना से बात कर रहा हूँ। लगभग 1 से 1.5 साल पहले एक हर्निया नाम की जो बीमारी है, उसका जो छोटा सा बवल शरीर का लगभग गांठ थी, वो मेरे जो अपनी नाभि रहती है, वो नाभि के नज़दीक थी बराबर। और काफ़ी दिनों से मैं इसके बारे में काफ़ी परेशानियों में था और उसकी वजह से कई बार मैंने दवाखाने का भी इलाज किया, अस्पताल भी गया। हाँ। और लगभग डॉक्टर्स ने भी यह कहा था कि आपको उस प्रकार वो जो आपको दिख रही है उसका ऑपरेशन करना होगा। अच्छा, हाँ। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने इस बारे में मुझे जानकारी दी, रेकी के लिए जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अगर आप एक बार विश्वास करके देखिए, आपको वहाँ जाने के बाद अच्छा महसूस हो जाएगा। आपको कोई किसी प्रकार का अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं जाके। अच्छा, तो आप हमारे सेंटर पर कितनी बार आए? लगभग एक ही बार आया। एक ही बार हीलिंग की आपकी? एक ही बार। अच्छा, 10-15 मिनट की हीलिंग आपकी एक ही बार की? बस एक ही बार। अच्छा, उसके पहले की जो गांठ थी वो और 10-15 मिनट की हीलिंग करने के बाद
कितने दिनों में वो गांठ कम हो गई? काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिनों में। 15-20 दिनों में? वो जो शुरुआत के दौर में जो बड़ी गांठ अपने को नजर आ रही थी, हाँ, हाँ। लगभग बबल्स की तरह वो अभी रह छोटी गई सी रह गई। रह गई है। और अभी वो भी नहीं रहेंगी। अभी हाँ, वो तो आपका शुक्रिया है आप सभी का कि वो जल्दी से जल्द किया जाए,